हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। दोस्तों, ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया है आप सबके लिए इस वीडियो सीरीज का 13वां लेक्चर। दोस्तों, इस वीडियो में हम मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए मल्टीपल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बाद देखेंगे 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखते हैं 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, यह जो पैटर्न है बुलिश पैटर्न है, यह आपको एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह जब पैटर्न बनेगा तो आप वहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वह अब वीक हो चुका है। यहाँ से एक आपको अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है या फिर यह ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। दोस्तों, यह जो पैटर्न है 3 कैंडल से मिल के बनता है। इसका जो पहला कैंडल होता है वह रेड लॉन्ग डे कैंडल होता है और जो दूसरा कैंडल होता है वह शॉर्ट डे कैंडल होता है। वह रेड नहीं होगा, वह ग्रीन होगा। और या फिर जब अगर रेड होगा तो वह एकदम डोजी टाइप कैंडल होगा, उसकी बॉडी एकदम ना के बराबर होगी। और दोस्तों, जो दूसरी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस होगा वह आपको पहले कैंडल के ओपनिंग प्राइस से नीचे देखने को मिलेगा। मतलब कि वह जो पहली कैंडल होगी, दूसरी कैंडल उसके बॉडी के अंदर ही बनेगी। और दोस्तों, जो तीसरी कैंडल होगी वो ग्रीन लॉन्ग डे कैंडल होगी। उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा दोस्तों, वह पहली कैंडल की बॉडी के ऊपर ही क्लोजिंग देगा, तभी यह जो पैटर्न है वह वैलिड माना जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। दोस्तों, यह एक बियरिश पैटर्न है। यह पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा और यह जब पैटर्न आपको दिखेगा तब आप वहाँ यह समझेंगे कि यह जो अप ट्रेंड चल रहा था वह अब ख़त्म होने को आ गया है। यहाँ से एक आपको डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और उसके बाद हो सकता है कि अप ट्रेंड फिर से कंटिन्यू हो। दोस्तों, इसकी जो पहली कैंडल होगी वह ग्रीन लॉन्ग डे कैंडल होगी और जो दूसरी कैंडल होगी वह या तो रेड शॉर्ट डे कैंडल होगी या फिर डोजी टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो दूसरी कैंडल होगी वह पहली कैंडल की बॉडी के अंदर ही ओपन होगी और क्लोज भी उसी के अंदर ही देगी। और जो दोस्तों तीसरी कैंडल होगी वह एक रेड लॉन्ग डे कैंडल होगी। उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा दोस्तों, वह पहली कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे होगा। दोस्तों, चलिए इसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यह जो कैंडल पैटर्न है कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको ये 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक रेड लॉन्ग डे कैंडल, ग्रीन शॉर्ट डे कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन लॉन्ग डे कैंडल। दोस्तों, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दोस्तों देखिए इसके ओपनिंग प्राइस के ऊपर है। और उसी तरीके से यह देखिए जो 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहाँ की ग्रीन लॉन्ग डे कैंडल, उसके बाद एक रेड शॉर्ट डे कैंडल, उसके बाद रेड लॉन्ग डे कैंडल। दोस्तों, इसकी यूज क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको हम अभी चार्ट पे चल के समझते हैं। तो अब हम चार्ट पे आ गए हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे ये पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम इंट्राडे के लिए भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, पैटर्न्स को ढूंढेंगे और उसको देखेंगे किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए यह मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ से देखिए ये एक अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था, डाउन ट्रेंड छोटा सा आया था। इसके बाद दोस्तों देखिए एक रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक बड़ी हरी कैंडल। तो दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल भी दिख रहा है। तो यह एक बुलिश साइन है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो तीसरी कैंडल बन रही है इसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों, जब इसका हाई क्रॉस करेगा यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वहाँ पे आपका टारगेट होगा, यहाँ का आपका टारगेट होगा। दोस्तों देखिए आसानी से अचीव हो गया है। उसी तरीके से दोस्तों आप इसमें और भी कैंडल्स ढूंढ सकते हैं। चलिए और भी हम देख लेते हैं पहले। दोस्तों, आपको यहाँ पर भी आपको 3 इनसाइड अप टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, लेकिन यह 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि यह जो तीसरी कैंडल है, यह जो क्लोजिंग प्राइस दिया है दोस्तों, यह पहली कैंडल के नीचे दिया है, इसलिए यह वैलिड कैंडल पैटर्न नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, यह भी आपको एक 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन यह वैलिड नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्तों देखिए ओपनिंग प्राइस जो है इसके नीचे है और यह पूरी इन तीनों की बॉडी को कवर कर रहा है। तो यह एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसको आप बोल सकते हो, लेकिन यह
यहाँ पर इतना ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये देखिए एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, नेगेटिविटी पूरे दुनिया में फैली हुई थी, कोरोना का समय था, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा आप मतलब पैटर्न पे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे टोटल सेंटिमेंटल मार्केट चल रहा था, मार्केट कहाँ से अप मूव दे देगा, कहाँ से डाउन मूव दे देगा किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं लगता। दोस्तों इसी तरीके से अब आप 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ के वो उसको देखिएगा कि वह किस तरीके से काम किया है। अब हम डेली टाइम फ्रेम के हटा के अब हम चलते हैं इंट्राडे के लिए किस तरीके से यूज करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं लगा लेता हूँ। यहाँ पर अब हम देखेंगे 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ कहाँ बना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट 4 तारीख को यहाँ एक अप ट्रेंड में मॉर्निंग सेशन में बना हुआ था। उसके बाद आपको एक ग्रीन लॉन्ग डे कैंडल देखिए, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी लाल कैंडल, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल देखने को आपको मिली है। दोस्तों जब यह क्रॉस किया तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस जो होता है इसके हाई के आसपास आपका स्टॉप लॉस होता, और जो आपका टारगेट होता दोस्तों इस लेवल का आपका टारगेट होता। और दोस्तों मैं आप सबको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, देखिए आप हर एक पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो पैटर्न्स याद होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए कि ये पैटर्न्स बनते हैं तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। आप जो ट्रेड करेंगे आपको जो सेटअप होगा उसी के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, लेकिन जो पैटर्न्स होते हैं दोस्तों वह आपको एक कन्फर्मेशन देते हैं, आपको एक श्योरिटी देते हैं कि हाँ आप जो सेटअप पे ट्रेड ले रहे हो उसमें आप सही होने के चांस आपके ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इसका बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करके देख लीजिएगा कि कौन से स्टॉक में किस तरीके से काम करता है और कौन से इंडेक्स में किस तरीके से काम करता है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आप वहाँ से इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।